हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के इस सेशन में हम HTML से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम तीन और ऐसी प्रॉपर्टीज देखेंगे जिन्हें हम स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने स्टाइल एट्रीब्यूट के लिए काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज ऑलरेडी डिस्कस करी है, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने वो सारे सेशंस कवर कर लिए होंगे, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है हमारी, इसमें सारे सेशन एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं और सभी एक सिंक में है। ठीक है, तो अगर आप सारा सेशन एकदम सिक्वेंसली देखोगे तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए इजी होगा टॉपिक को समझना, क्योंकि मेन हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड कर रहे हैं एक एक सेशन के अंदर। ठीक है, जैसे इस सेशन में भी हम क्या कर रहे हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट के कुछ और प्रॉपर्टीज कंटिन्यू कर रहे हैं, बट इससे पहले भी ऐसे काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसीलिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप सारे सेशन जो है वो सीक्वेंस में ही फॉलो करें। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक है वो है, आज की जो प्रॉपर्टीज रहेंगी वो रहेंगी हमारे पास टेक्स्ट इंडेक्स, टेक्स्ट वर्ड स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग। ठीक है, ये तीन चीज हम आज इसमें डिस्कस करेंगे, क्या क्या, टेक्स्ट इंडेंट, वर्ड स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग। और इन तीनों को समझेंगे कि कैसे यूज करके हम हमारे जो टेक्स्ट है उसको अपडेटेड फॉर्म में शो कर सकते हैं वेब ब्राउजर पे। ठीक है, तो इससे पहले हम उसको एक्चुअल में यूज़ करना स्टार्ट करें, मैं आपको पहले ये बेसिक कोड दिखा देता हूँ कि अभी हमने क्या करा हुआ है। जस्ट एक नॉर्मल HTML यहाँ पे लिखी हुई है, और उसमें एक हेडिंग ऐड किया है प्लस एक पैराग्राफ ऐड किया है। ठीक है, तो अभी इसको हम करते हैं सेव, और वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करके दिखाते हैं। तो ये देखो अभी क्या आ रहा है, सिर्फ एक हेडिंग आ रही है HTML बाय टेक्सचर में, और यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है वेलकम टू द टेक्सचर में पॉडकास्ट। ठीक है, अभी तक हमने इस पर कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की है। अब हम इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए इसको कॉपी करते हैं, पैराग्राफ को, पी टैग को यहाँ पेस्ट करेंगे, जिससे अपना थोड़ा टाइम इसमें सेव होगा, अदरवाइज वो आपको बार बार लिखना पड़ेगा। अब इस पी टैग पे हम अप्लाई करेंगे टेक्स्ट इंडेंट। तो उसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल, अब यहाँ पे हम देंगे टेक्स्ट हाइफन इंडेंट। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे। इसको जैसे ही आप एंटरेट करोगे तो यहाँ पे आपसे अब इसकी वैल्यू लेगा। तो हमें वैल्यू स्पेसिफाई करनी है कि किस वैल्यू पे हमें इसको इंडेंट देना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देता हूँ 5px। ठीक है, 5px देके इसको अपन कर देते हैं सेव, और रिफ्रेश करते हैं वेब ब्राउजर। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा सा यहाँ पे इंडेंट दिख रहा है 5 पिक्सल्स का। अच्छा, तो क्या इसमें वैल्यू चेंज करने से ये चेंज होगा? यहाँ पे अगर अपन 50 करते हैं, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो अब यहाँ पे 50 का इंडेंट है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपको आपके टेक्स्ट में कुछ इंडेंट यहाँ पे मेंटेन करना है ना। कई बार कई बार क्या होता है, जैसे हम कोई भी सपोज इफ एल्स का कोई स्टेटमेंट है, उससे रिलेटेड कुछ हम नोट्स बना रहे हैं, और वहाँ पे हमारे को प्रॉपर इंडेंटेशन, या कोडिंग का कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जहाँ पे हमें इंडेंटेशन शो करना है वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, इसका यूज़ कर सकते हो। प्लस कोई भी डिज़ाइनिंग है, किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग अगर हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे वहाँ पे इस तरह से आप टेक्स्ट इंडेंट की हेल्प से एक प्रॉपर इंडेंट, जितना भी नीड है उतना आप इंडेंट वहाँ दे सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे 500 पिक्सल्स के इंडेंट दूंगा तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, बट एक चीज़ और है कि इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि अगर आपको इसको सेंटर अलाइन करना है, तो उसका हम अलाइन एट्रीब्यूट देख चुके हैं ऑलरेडी। उस केस में हम इंडेंट नहीं देते, क्योंकि इंडेंट का पर्पस कुछ और है। इंडेंट नॉर्मली हम 550 पिक्सल या 60 पिक्सल इतना रखते हैं। ठीक है, और अगर आपको सेंटर लाइन करना है तो उस केस में आप कुछ और जैसे लाइन एट्रीब्यूट हमने देखा था वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट प्रॉपर्टी, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम टेक्स्ट को इंडेंट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो अभी मैं इसको वापस से 50 पिक्सल्स पे सेट कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश करने पे ये वापस से नॉर्मल स्टेप आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड और लेटर स्पेसिंग। तो पहले देखते हैं लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग में क्या होता है, जैसे सपोज आपने ये कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, और इस पूरे टेक्स्ट में अभी तो हमने सिर्फ एक ही लाइन लिखा है इस पैराग्राफ में, बट हो सकता है यहाँ पे पूरा पैराग्राफ लिखा है, और उस पैराग्राफ में हमें अपने हर लेटर्स के बीच में कुछ स्पेसिफिक स्पेस मेंटेन करना है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, आपको पी टैग पे
यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टाइल एट्रीब्यूट पहले। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट हाइफन, टेक्स्ट नहीं, यहाँ पे पहले आएगा लेटर स्पेसिंग। ठीक है, लेटर स्पेसिंग करने के बाद में अब हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल देते हैं 5px। ठीक है, 5px हमने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी। सेव करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। अगर इसको रिफ्रेश करें तो आपको दिखेगा हर लेटर के बीच में 5 पिक्सल्स का डिफरेंस है ना, स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग कितनी है, 5 पिक्सल्स की। और क्लियरली विजिबल करने के लिए यहाँ पे अपन 50 करके देखते हैं, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो अब देख रहे हो W है, फिर उसके बाद में 50 पिक्सल है, फिर E, फिर 50 पिक्सल। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी चीज़ शो करनी है जहाँ पे आपको एक प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन करनी है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, लेटर स्पेसिंग। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं लेटर स्पेसिंग का। अगर इसको वापस से मैं 5 पिक्सल पे सेट करता हूँ, या मे बी अपन 10 पिक्सल पे इसको सेट करके देख सकते हैं। सेव किया, 10 पिक्सल पे ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी जब आपको वेबसाइट पे कुछ हेडिंग शो करनी है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ शो करनी है जहाँ पे हमें स्पेसिंग दिखाना है प्रॉपर हर लेटर के बीच में, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, लेटर स्पेसिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसमें बाकी वैल्यूज़, कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं तो उसकी बाकी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे शो हो रही है, देखो इनमें सब जो भी वैल्यू अप्लाई करोगे वो वहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप सिंपली कोई भी एट्रीब्यूट लेके उसको सेलेक्ट करके और फिर उसमें देख सकते हो कि कैसे वो चीज़ें वर्क कर रही हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लिस्ट ऑप्शंस में वो पॉइंट मिलता है जो उसमें अप्लाइड भी नहीं हो सकता, तो वो हमें एक एक ट्राई करके ही पता करना पड़ेगा। जैसे अभी हम 10px पे इसको सेट कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं, 10px पे इतना दिख रहा है। ठीक है, तो अब तक हमने दो प्रॉपर्टी कवर किया है, एक कवर किया टेक्स्ट इंडेंट और एक किया लेटर स्पेसिंग। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वर्ड स्पेसिंग। तो वर्ड स्पेसिंग के लिए भी सिंपली यही पैराग्राफ को कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करके इस पे हम स्टाइल एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे और यहाँ पे अपन लिखेंगे वर्ड स्पेसिंग। ठीक है, वर्ड स्पेसिंग लिखने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पे पिक्सल्स प्रोवाइड करने के, कितने पिक्सल्स पे हमारी वर्ड स्पेसिंग होनी चाहिए। तो अभी 5px पे डिफॉल्ट चल के देखते हैं, सेव, रिफ्रेश। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो अब की बार जो स्पेसिंग मेंटेन हो रही है वो वर्ड्स के बीच में हो रही है। ठीक है, फिर से अगर इसकी स्पेसिंग थोड़ी बढ़ा देते हैं, 50px करके रिफ्रेश करते हैं, तो आपको दिख रहा है एक एक वर्ड के बीच में 50 पिक्सल्स का डिफरेंस है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको इसको कम करना है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल मुझे 10 पिक्सल्स देना, तो यहाँ पे अपन 10 पिक्सल्स देके सेव कर देंगे। तो अब हमने देखा कि जैसे ही हम इसमें चेंजेस कर रहे हैं तो यहाँ पे इम्पेक्ट हो रहा है। बट एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप कोई कोड में चेंजेस कर रहे हो तो यहाँ पे इसको एक तो फाइल पे सेव करना है और फिर उसको ब्राउज़र पे रिफ्रेश करना है, तभी वो आपको विजिबल होगा, है ना। अगर जैसे सपोज मैंने खाली सेव कर दिया और वहाँ पे मैंने रिफ्रेश नहीं किया तो वो पेज रीलोड नहीं होगा। तो इसलिए बेटर है कि यहाँ से या तो आप रिफ्रेश कर दो या फिर सिंपली Ctrl+R। ठीक है, तो आज हमने जो भी ये तीन टॉपिक डिस्कस किए हैं स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर, ये मोस्टली इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन आते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब में एक स्पेस मेंटेन होता है। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि इंडेंट कहाँ पे स्पेस मेंटेन करता है, लेटर स्पेसिंग में कहाँ स्पेस आता है, और वर्ड स्पेसिंग में। तो इनके जो नेम है प्रॉपर्टीज का, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। इंडेंट क्या करता है, आपको लेफ्ट साइड से बाय डिफॉल्ट इंडेंट देता है ना। वैसे ही अगर हम इसकी बात करें लेटर स्पेसिंग की, तो वो पर लेटर, ईच लेटर के अंदर कितना स्पेस मेंटेन करना है वो डिसाइड होता है लेटर स्पेसिंग से। और हर वर्ड के बीच में अगर हमारे को एक एक वर्ड, सपोज यहाँ पे आपके पूरे पैराग्राफ में 20 लाइन लिखी हुई है और हर 20 लाइन के अंदर काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स में कोई स्पेस मेंटेन करना है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे वर्ड स्पेसिंग का। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस हमने देखे। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जैसे टेक्स्ट इंडेंट है तो उसके ऑप्शंस आप यहाँ पे एक्सप्लोर भी कर सकते हो कि कौन कौन से ऑप्शंस उससे रिलेटेड है और उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपली पिक्सल्स में भी वैल्यू दोगे तो वो अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट ला के देगा।
ठीक है। तो आई होप आज का ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे टेक्स्ट इंडेंट, लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग का हम यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।